तो अभी जैसे कि लोग आजकल आई थिंक पहले के कंपैरिजन में अब बात भी करने लगे, थोड़ा बहुत सेक्सुअली एक्टिव होने लगे, तो उसके साथ जो इस तरह के प्रिकॉशंस वगैरह वो बहुत कम लोग लेते हैं या उसके बारे में भी बहुत कम बात होती है। तो उसके बारे में बताओ कि किसी भी सेफ सेक्स के लिए और सेफ सेक्स प्रिकॉशंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। देखिए, अब क्या हो गया कि अब पहले जो हमारे पापा मम्मी की जो जनरेशन थी उससे अब चीज़ें चेंज हो गई। अब ऐप्स आ गए हैं, डेटिंग ऐप्स आ गए हैं, सोशल मीडिया भी एक तरह का डेटिंग ऐप ही बन गया है जहाँ पे तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। ठीक है, सबको पता है कि ठीक है आज मैं व्हाट्सएप पे सिर्फ मुझे कनेक्ट करना है। हमारे पास होटल्स भी हैं जहाँ पे हम जाके बुक कर सकते हैं, कपल फ्रेंडली होटल्स हो गए, तो चीज़ें काफ़ी रिलैक्सेशन हो गया है। पहले का टाइम नहीं था, लेकिन इस रिलैक्सेशन के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको फ्रीडम है कि आप कर सकते हैं, और ये गलतियां मैंने भी की हैं, मतलब क्योंकि बात तो होता नहीं, तो मैंने भी अनसेफ सेक्स किया था। फिर मैंने HIV टेस्ट कराया, और जब मैं HIV टेस्ट कराने गई तो मुझे उस वहाँ पे लैब में बोला कि आपको देखकर लगता नहीं है कि आपको HIV टेस्ट कराने की ज़रूरत है। और मैंने कहा आप यहीं पे आप स्टिग्मा क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि मैं तो पहले खुद इतना डर के आई हूँ। ये हो गई 3 साल बात होगी। अब मैं एनुअली अपना चेकअप कराती हूँ STD। अभी मुझे हो गया है 6 महीने हो गए टेस्ट कराए हुए, और मेरा प्लान है कि मुझे कराना है, क्योंकि ये यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि एनुअली, तो एनुअली हम लोग पूरे हेल्थ बॉडी का चेकअप तो कराते हैं, बट ये चीज भी कितनी ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा बाद में जब रिजल्ट्स पता चलते हैं तो इसी में एक और क्वेश्चन ऐड ऑन कि क्या ये लड़कियों के फिर बाद में प्रेगनेंसी पर भी इफेक्ट होता है इससे? जी हाँ, मतलब HIV तो आपका है ही कि वो फ्रॉम मदर टू बेबी ट्रांसमिट हो सकता है। और सिर्फ बच्चे की बात नहीं, पहले तो आपकी खुद की बात है कि आप अपने पार्टनर को इन्फेक्ट कर सकते हैं। कई सारे जो वायरसेस हैं वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी हो सकते हैं, किसिंग से हो सकते हैं। ओरल हर्पिस जो है, अगर आपके पार्टनर के माउथ में सोर्स है तो उससे भी इन्फेक्ट हो सकता है। कटा हुआ स्किन है कहीं पे, ये भी है। मतलब एक अभी हमारी डॉक्टर से ही बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि HIV तक भी ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू किसिंग। अगर माउथ में कोई कट है और वो ब्लीडिंग, मतलब ठीक है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन उसको आउट रूल नहीं कर सकते हैं। तो और लोगों को ये लगता है, सबसे बड़ी बात STDs में क्या है कि टिल द इनिशियल पीरियड दे आर नॉट विजिबल। तो बंदा परफेक्टली हेल्दी लगेगा, क्योंकि मेरे पास ये चीज बहुत आती है, मैं तो हेल्दी हूँ। मैंने कहा आपको देखकर नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर STD है या नहीं। तो इंसिस्ट कीजिए। ये चीज़ भी है, हम अवॉइड करना चाहते हैं। हम BP का टेस्ट करा सकते हैं, डायबिटीज का करा सकते हैं, दुनिया भर के टेस्ट होते हैं, पैंक्रियाज, लिवर टेस्ट। लेकिन इस टेस्ट को लेकर फिर वही शर्मिंदगी, क्योंकि सेक्स से जुड़ा हुआ है। हाँ, और सिर्फ लोगों में ही नहीं, मतलब अगर आप वहां जाओ टेस्ट करने तो वो भी आपको एक अलग ही नजर से देखेंगे कि ये इस तरह का टेस्ट कराने है। लाइक दे जज करेंगे आपको जी। अगर आप अनमैरिड हो या फिर इस तरह की चीजें, तो वो जज करते हैं। तो आई थिंक वो भी एक टैबू हो जाता है। इवन अगर आप सेफ सेक्स या प्रिकॉशंस लेने भी जाते हो मेडिकल स्टोर पर भी, तो एक वो लुक तो आ ही जाता है। अगर लड़कियां जाती है, लड़के भी जाती हैं जी। हाँ, तो ये चीज तो आई थिंक लोगों को भी ओपन अप होना पड़ेगा कि अगर वो खरीद रहे हैं तो दे आर यूजिंग इट फॉर देमसेल्व्स, वो अच्छी चीज